आज मैंने एक ख़ास काम किया जिसकी वीडियो में चर्चा करेंगे। और पहले मैं बता दूं कि सारे बाज़ार इस वक्त मूड में आ चुके हैं। अमरीकी बाज़ार तेज़ है, हमारे बाज़ार लास्ट में ढीले हो गए, आज भागे थे, पर मुझे लग रहा था बाज़ार भागेगा, आज वो लास्ट में ढीला हो गया। और अब कल लगता है ठीक ठाक हो जाएगा। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। इस वक्त जिस तरह से मैं सारे बाज़ारों के इंडेक्स देख रहा हूँ, एक ही बात लग रहा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, जल्द ही भागेगा निफ्टी, दौड़ेगा निफ्टी, हम होंगे कामयाब जल्द ही। अब जो लोग सौदे खड़े करके बैठे थे, रिस्क कवर कर रहे थे, ऐसा लगता है वापस कामयाबी का सफ़र उनके सामने खुलने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कल बाज़ार कहाँ जाएगा? क्या हो सकता है बाज़ार का कल का मैक्सिमम लेवल, या आपको लगता है बाज़ार गिरेगा तो मिनिमम लेवल? बता दीजिए फटाफट कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाज़ार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? मैं चेक कर रहा था गूगल जीरोधा का वेरीफाइड P&L होता है ना, उस पर तो मेरी विनिंग स्ट्रीक, ये जो करंट वाली थी, ये लॉन्गेस्ट थी। 23 डेज़ की विनिंग स्ट्रीक थी, मतलब 23 डेज से लगातार मैं प्रॉफिट कमा रहा था। आज 24वां दिन था और आज मेरी स्ट्रीक टूट गई और आज मैंने ओवरऑल लॉस बुक किया। हालांकि लॉस बड़ा नहीं है, पर लॉस तो अच्छा खासा ही है। तो विनिंग स्ट्रीक टूट गई। मैं चाहता तो पोस्टपोन कर देता, पर मैं कोई प्लान आउट नहीं करता हूँ। जैसा दिमाग कहता है, जैसा प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, प्रभु की आप लोगों की शुभकामनाओं के द्वारा दिमाग में जो सही चीज़ लगती है वो करता हूँ, बिना ज़्यादा किसी चीज़ की कामना किए। और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, कहते हैं प्रभु का प्यार, आपकी शुभकामनाएँ, आपका स्नेह बरसता रहता है, बरसता रहता है। तो मुझे लगता है ये महीना भी अच्छा निकलना चाहिए। हालांकि आज थोड़ी स्ट्रीक टूटी है और अभी मैं देख रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। आपसे आप भी सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैडम कहती बच्चों को बता तो दिया करो, अच्छा हो रहा है तो उनको बताओ तो सही। देखो, डाउ जोन्स 1.25% बढ़ा हुआ है, S&P 500 1.5% बढ़ा हुआ है, नैस्डैक 0.25% बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप 1.5% बढ़ा हुआ है। ठीक है, कनाडा गिरा हुआ है 1.25%, ये थोड़ा नेगेटिव है। ब्राज़ील फ्लैट है पर हरे में है, जर्मनी 0.5%, लंदन 0.5%, पेरिस फ्लैट है हरे में, इबिक्स यानी मद्रिद, मिब यानी मिलन, SMI यानी स्विट्ज़रलैंड, ओमेक्स S30 यानी स्टॉकहोम, सब गिरे हुए हैं। मोएक्स हल्का सा बढ़ा हुआ है। अब बात करूं अपने एशियाई बाज़ारों की, तो आज झंडे गाड़ रहा था निकाई यानी जापान का इंडेक्स 10.5% के लिपेटे में बढ़ा हुआ था। आपका ऑस्ट्रेलिया 0.5% के लिपेटे में बढ़ा हुआ था और चाइना का एक इंडेक्स हरे में था, 2 लाल में थे हल्के फुल्के। आपका कॉस्पी भी 3.5% बढ़ा हुआ था। हमारे बाज़ार आज हल्की सी लाली में बंद हुए हैं। वो कहते हैं ना, जाते जाते वो उनको कहते हैं, वो जाते जाते उनको किसी ने आँख मार दी और वो बेचारे गिर गए। ये देखिए, तो आज की कैंडल देखिए आपके सामने आ गई है। तो आज की कैंडल का विश्लेषण करते हैं। तो कल की कैंडल ने बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी थी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लोअर बोलिंजर बैंड। आज की कैंडल ने जस्ट बोलिंजर बैंड पे क्लोजिंग दी है। आज की कैंडल ने कल का जो हाई था उसको काट दिया। आज की कैंडल ने कल के लो से ऊपर लो बनाया। तो आज अगर आप 2 कैंडलों का ट्रेंड बनाएं तो आप ऐसा ट्रेंड देखते हैं जो कहता है हायर टॉप हायर बॉटम, यानी
आज का हाई भी कल के हाई से बड़ा था, आज का लो भी कल के लो से बड़ा था। आज की ओपनिंग कल से नीचे थी, कल की ओपनिंग यहाँ थी, आज की नीचे थी, आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग से नीचे थी। ये थोड़ा सा एक देखने वाली जरूरी, पर कैंडल की बात करें वहाँ भी पॉजिटिव, बाकी 2 कैंडल से ट्रेंड नहीं बनता है, एक अंदाज़ा लगता है, फिर बाकी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। मुझे लगता है बहुत गिरावट आ गई, खामखा की बहुत दिक्कतें आ गई, बहुत परेशानियाँ आ गई। मुझे लगता है बाजार सून जो है बढ़ना चाहिए, पर मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं नेट में काफ़ी लॉन्ग हूँ और मेरा आज लॉस सुबह 10 पैसे का रह गया था, जो मैंने आपको कल दिखाया था। शाम तक वो बढ़ के वापस, मैं देख ही लेता हूँ, बढ़ गया था शाम तक आते आते, बढ़ के वापस 45 पैसे के आसपास आ गया मेरे अकाउंट के अंदर। मैडम के अकाउंट में अलग है, मैडम पुट्टों में ही काम करती है, मैं तो फ्यूचर और पुट कॉल सब में करता हूँ, वो पुट कभी कभी कॉल में करती हैं। उनका लॉस मेरे ख्याल 22 के रिपीटे में होगा, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए पूरी फैमिली के पॉइंट ऑफ से 65 पैसे का नुकसान है। हालांकि आज अगर मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो में अपने, वो पहले बढ़ा था, बाद में वो भी गिर कर बंद हुआ है। मेरा गिरा हुआ है 4.5 के आसपास, मैडम का भी ऐसे ही गिरा होगा 3 साढ़े 3 के आसपास, यानी आज भी हमारी जो पोजीशन है थोड़ी मज़ेदार नहीं है। पर आज हमारे साथ एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है उम्मीद। आज उम्मीद हमारे साथ अच्छी है। आज लग रहा है बाज़ार जो है ओवरसोल्ड हो गया है, आज लग रहा है कि बाज़ार में अब आगे बढ़ने की क्षमता आ गई, ऐसा मन कह रहा है, माहौल कह रहा है। बाकी कल इसकी हमें सफाई मिल जाएगी। फिर भी मैं बोल दूँ, कैंडल स्टिक चार्ट पे कैंडल नेगेटिव है, बेरिश है, लोकेशन बेरिश है, मूविंग एवरेज भी ख़राब है क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज को टच किया। हालांकि कंसोलेशन ये है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार बंद हुआ है। एमएससीडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बहुत बढ़ गया है, ये नेगेटिव है, बेरिश है। और आरएसआई थोड़ा स्टेबल हो गया है 40 के पार, 40 के नीचे नहीं गया, ये एक उसकी खूबसूरती है। अब अगर आप देखेंगे मार्केट मूड, ये फियर में आ गया है, 30 के नीचे आ जाएगा एक्सट्रीम फियर, 30 के नीचे एक्सट्रीम फियर, तो फियर आ गया है। तो अपने आप देखेंगे हम, इसका मतलब अब काफ़ी बाजार ओवरसोल्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि अब गिरेगा नहीं, 30 के नीचे भी जा सकता है, एक्सट्रीम फियर भी हो सकता है। पर अब ये है कि बाजार जो है, मुझे ऐसा लगता है अब लोअर रेंज में चला गया, कभी भी रिकवरी मार सकता है। आज हल्का सा यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ा है, हल्का सा। वैसे तो फेवरेबल ही कहेंगे क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया है, कहाँ 105 वगैरह 6 के आसपास चला गया था। क्रूड ऑयल हल्का सा और घटा है, पॉजिटिव है। रुपया अब कल के मुकाबले गिरा है, हालांकि 84 के लपेटे में, अच्छी बात नहीं है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड हल्की सी बढ़ी है पर काफ़ी नीचे आ गई है, कहाँ वो 4.7 के लपेटे में चली गई थी मई में, अब काफ़ी रीजनेबल है मेरे हिसाब से। एफआईज दिल खोल के बेच रहे हैं और अच्छी बात है, डीआईज दिल खोल के खरीद रहे हैं। तो डीआईज टक्कर दे रहे हैं। आज 3531 करोड़ की एफआईज ने कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, उसके सामने 3357 करोड़ की डीआईज ने खरीदारी करी। कुल मिला के छोटी सी नेट बिकवाली कैश सेगमेंट में 175 पौने 200 करोड़ की आई। पर एफआईज ने आज हर सेगमेंट में माल बेचा और कुल मिला के 6871। अब वही बात है, थोड़ा ठंडा हो गया एफआई भी, देखो ना, 2 दिन पहले लगभग 1300 करोड़, कल 1100 करोड़ के ऊपर, आज 7000 करोड़ के नीचे, तो ठंडे हो रहे हैं ये भी। अब इनका भी देखो, जो काफ़ी माल कट गया, अगर आप तीनों का टोटल करोगे तो लगभग 30,000 करोड़ का माल काट चुके हैं, उससे भी ज़्यादा जोड़ लो आप, नेट 30,000 करोड़ का। और इवन इसके अंदर देखोगे तो करीबन पौने 1700 करोड़ से ऊपर का, 1700 करोड़ के आसपास कह लीजिए, 17,000, 1700 नहीं, 17,000 करोड़ के आसपास का माल काट चुके हैं। तो काफ़ी इनके भी हौसले मेरे हिसाब से पस्त हो गए होंगे। अब आगे की चर्चा अगर हम करते हैं तो अब ये इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी रीजनेबल हो गई है। पहले तो 83.7 चली गई थी, अब स्टॉक लॉन्ग भी काफ़ी रीजनेबल है। हालांकि मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बड़ी ओवर सोल्ड हो गई है, पर रीजनेबल हो गई है, उतना मतलब अब डेंजर वाली बात थी। आज सारे इंडेक्स गिरे, लेकिन कल के मुकाबले आज इंटेंसिटी देखिए काफ़ी कम है सभी इंडाइसेस में। इंडिया विक्स भी ढीला हो गया आज थोड़ा सा, और सारे इंडेक्स गिरे। कोई भी इंडेक्स 1% से ऊपर नहीं गिरा है, सब 1% के नीचे गिरे हैं। सबसे ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखने को मिला 0.92% की गिरावट। कल जिस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप गिरे थे, आज वो भी हौले हौले गिरे, और निफ्टी 50 भी हौला गिरा है बिल्कुल ही। और सबसे कम अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 गिरा है। निफ्टी बैंक अच्छा गिरा। अब कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है,
एक आप उम्मीद कर सकते हैं कल निफ्टी बैंक भाग जाए, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। पोजीशनें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे रेटों पे माल मिल रहा है, पर हिम्मत नहीं है। हालांकि आज भी मैंने काफ़ी ट्रेड किए हैं, आप देखेंगे ने किए हैं। आज फिर भी 812 शेयर बढ़े हुए थे, 1550 शेयर गिरे हुए थे। कल 2000 से ऊपर 2200 शेयर्स के आसपास गिरे हुए थे। आज काफ़ी पोजीशन ठीक थी। गोदरेज प्रॉपर्टी, इप्का लैब्स, ब्रिटानिया, सिंजिन इंटरनेशनल कमाल कर रहे थे। गिरने वालों में सबसे आगे था मैरिको, और हाउस LIC हाउसिंग फाइनेंस की लग गई है, लोअर सर्किट में ट्रैप था। मैंने इसका माल, देखो किस्मत की बात होती है, मैंने इसका माल 1000 शेयर बेचे थे 790 के लिपिटे में, 750 की पुट बेची थी, 700 की पुट बेची, दोनों इन द मनी हो गई। 3 कॉलें बेची थी, 2 OTM हो चुकी थी, 1 इस बार हो जाएगी, पर इसकी डिलीवरी उठानी पड़ेगी। आज HDFC लाइफ, जिसको कल मैंने काफ़ी बेचा था, आज मर गया। पावर फाइनेंस, इसकी भी आज बत्ती लग गई। तो यही शेयर बाजार की मस्त कहानी है। कहते हैं मस्त बहारों का ये आशिक, जो भी इससे प्यार करे, बैंड मौका देख के बजा दे, जो भी इसके चक्कर में पड़े। भैया जो इसके चक्कर में पड़ता है, कहीं ना कहीं बैंड बजा ही देता है निफ्टी 19 शेयर बढ़े हुए थे, 31 शेयर गिरे हुए थे। और देखिए सारा दिन की आज ट्रेंड अगर आप देखेंगे ना, जो ट्रेंड डेली ट्रेंड पे विश्वास करते हैं, उनके हिसाब से बाजार कमज़ोर है, क्योंकि बाजार सारा दिन गिरा है, सारा दिन गिरा है बाजार। ये इंडेक्स पुलर्स और ड्रैगर्स अच्छा नहीं होता, इसे कट भी करना हो तो हो सके तो कट कर दिया। गलत पलट आता रहता है, अभी गलत आ रहा है इस वक्त। 24,055 पे, कल 24,000 के ऊपर क्लोजिंग थी, बड़ी अच्छी बात थी। आज 24,189 पे खुलता है, ऊपर के लेवल, मज़ा आता है। पीक बनाता है 24,382, उस वक्त तो मूड बहुत बढ़िया हो जाता है। फिर यहाँ गिरता है एकदम, फिर चढ़ता है, फिर गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, फिर यहाँ थोड़ा सा रिकवरी लेता है, बॉटम बनाता है आखिरी क्षणों में 23,960। और सबसे गंदी बात 23,992 पे 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, 63 पॉइंट गिरकर 0.25% के लगभग गिरावट के साथ अपनी नाक कटवाता है और हमारी जेब कटवाता है। निफ्टी 50 इतना जालिम हो जाता है। भाग रहा था ब्रिटानिया, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, लार्सन, LTI माइंट्री, HCL टेक, HUL, ये तो पागल हो गए थे। और गिरने वालों में भारतीय एयरटेल की लंका लग गई आज, सबसे ज़्यादा HDFC लाइफ, SBI लाइफ, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, SBI, M&M, सब की वाट लगी हुई, लग गई जी लग गई, इन सालों की वाट लग गई। M&M मेरे पास नहीं है, नई गाड़ी लॉन्च हो रही है थार रॉक्स, बड़ा दुखी था मैं कि यार मेरे पास ये है नहीं। मैडम कहती है ले लो M&M, इतना टाटा मोटर लिया हुआ है, M&M को भी लो, आनंद महिंद्रा साहब नाराज़ होंगे। तो मैंने काफ़ी काम किया इसकी पुट्टों में। अब प्रभु चाहेंगे, प्रभु की लीला बरसेगी, प्रभु की कृपा बरसेगी, तो ये माल अपने आप झोली में आ जाएगा। बाकी देखते हैं। आज की कैंडल की तुम चर्चा कर ही चुके हैं, अब आते हैं आपका ओपन इंटरेस्ट पे। देखिए तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी 25,000 पे मैक्सिमम पेन है, ये अच्छी बात है, यानी बाजार की मजबूती दिखाता है। वीकली है, यानी परसों का भी मैक्सिमम पेन 25,000 पे। और गंदी बुरी बात क्या है कि सेकंड हाईएस्ट टक्कर वाला 24,000 पे। कॉल राइटर्स डर के बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 पे, 24,800 पे कम, 24,500 पे और कम, 24,000 पे तो काफ़ी कम हो जाते हैं। पुट राइटर्स 24,000 और उसके ऊपर लेवल पे दबा कर है, पर 24,000 के आते जाते उनकी भी पेंटें खुलनी शुरू हो जाती है, वो भी कमती हो जाती है। तो ये 24,000 के लेवल पे दोनों आंखों में आंखें डाल के घूर के एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन पहले नज़रें झुकाएगा ताकि दूसरा उस पर हावी हो जाएगा। तो देखते हैं। मंथली वाला भी वही डाटा स्टैटिक है। 24,500 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल रेटिंग हल्की सी बढ़ी है, पुट रेटिंग कम हुई है। मैक्सिमम पेन यहीं पर है पर कम हुआ है, 24,000 पे मैक्सिमम पेन है। तो ज़्यादा इसमें कोई निष्कर्ष निकालने वाली बात नहीं है, ठंडा और सीधा बाजार है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, PCR बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। मुझे याद नहीं 0.49 का PCR मैडम आपको याद है, कभी देखा हो? याद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। कहते हैं ना कि ईमानदारी की बात यह है, इसका बढ़ना बनता है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 को बढ़ना चाहिए, नियम यही कहता है। मंथली स्ट्रांग है, वीकली कमजोर है, तो बढ़ना ही चाहिए ना। इतने क्यों गिर के बैठा हुआ है? निफ्टी बैंक में केवल एकमात्र एक शेयर था जो बढ़ा हुआ था, 11 शेयर गिरे हुए थे। अब आप देखिए 50,092 पे कल बंद हुआ, हल्की गैप अप ओपनिंग, शुरुआती दौर में पीक यहाँ पर 50,688 का, 50,700 कह लीजिए, फिर गिरा
हल्का संभला, फिर गिरा, फिर गिरा यहाँ 2 बार बॉटम टच किया 49,659 का। बुरी बात 50,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी, 49,748। क्लोजिंग खराब है, वो सब कमजोरी के संकेत कर रहे हैं। एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की था जो चढ़ा हुआ था, बाकी सब की लुटिया डूबी हुई थी, बुरी तरह से गिरे हुए थे, और सबसे ज़्यादा गिरावट एसबीआई में देखने को मिली, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर फेडरल बैंक, फिर एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन में, सब मरे पड़े थे। कैंडल इसकी अभी भी कमज़ोर है, अगर आप ध्यान से देखोगे। आज लोअर हाई लोअर बॉटम, बिल्कुल रिवर्स है। पर ऑपरेटर का कमाल ही यही है ना, कुछ भी कर सकता है वो। अब अगर कैंडल स्टिक को देखो तो बिल्कुल वीक है, बिल्कुल बेरिश है। मूविंग एवरेज ये 50 डेज की है, उसके भी नीचे है, बहुत नीचे है। तो क्या है कैंडल? आरएसआई भी बहुत गंदा है 31, एमएससीडी भी खराब है। अब कोई करिश्मा ही ऑपरेटर का जादुई हाथ, ऑपरेटर की जादुई कृपाएं ही इसको भगा सकती है, और कल वो एक ऐसा दिन है जब ये भाग सकता है। हालांकि चार्ट पे बहुत वीक है, कॉन्ट्रेरियन व्यू यही है कि कल बाजार में ये भाग सकता है। इससे और समझते हैं, 49,748 है तो 50,000 पकड़ो। यहाँ पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग घटी है, तो ये तो कमजोरी का संकेत है। पुट राइटर्स डर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो 49,500 पे बढ़ गए, 49,000 पे बढ़ गए। कॉल राइटर्स जबकि यहाँ बढ़े हैं, कॉल राइटर्स की फौजें पुट राइटर्स के खेमों में जा रही हैं, पुट राइटर्स अपना खेमा छोड़ के पीछे जा रहे हैं, ये कमजोरी का संकेत है। तो यही कॉन्ट्रेरियन होता है, जब सबको लग रहा होता कुछ गड़बड़ होगा, बाजार एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। अब पीसीआर देखो, इसका भी काफ़ी कम है, इसका दोनों ही कम है, 0.52, उतना कम नहीं है जितना निफ्टी 50 का था। निफ्टी 50 को तो कल परसों में भागना ही चाहिए, निफ्टी 50 को। निफ्टी बैंक का थोड़ा सा डाउट है, ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, पर ऑपरेटर का जादुई हाथ लगेगा तो ये भी भाग जाएगा। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। लॉस तो लिख ही दिया करो, लॉस बताने में क्या संकोच। लॉस है जी आज का, भाई प्रॉफिट बताते हुए थोड़ा संकोच आता है, इतना लॉस है आज, 3.25 पैसे का। आज भी वैसे काफ़ी काम कर ली, 4 फ्यूचर खरीदे, 2 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए, 3 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 1 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किया, 6 सेफ पुट्टे बेची, 4 एग्रेसिव पुट्टे बेच डाली आज। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के 200 शेयर काट दिए, 27 से मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 5.5 लाख रुपए का माल काट दिया। पूछिए क्यों? भाई पैसे की ज़रूरत है, कल गिर गया बाजार तो। अब मेरे अकाउंट में 450 शेयर बचे हैं इसके, इसमें ठीक सा रीजनेबल सा प्रॉफिट होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसकी कॉस्ट है, इसका डिफरेंस निकालिए और 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये 2 बार दे दिया आपने स्क्रीनशॉट, 200 थे, ये 25 शेयर है, वो इंक्लूडेड है 200 में सारे। अच्छा रेट अलग अलग, वो तो पहले 25 बेचे ना, फिर 175 और बेचे, ये मत छोड़ दीजिए। हाँ, ये कवर करिए। लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैडम ने गलत बताया। कितना हो गया फिर 5-6 हज़ार का बढ़ गया, 290 मान के चलिए भाई साहब। बड़े दिनों के बाद हो गया देखो लॉस, ठीक है ना, थोड़ी नज़र उतर गई। निफ्टी 50 में आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने बाइंग में लगा दिया था, 405 पे आ गया, रेट ही नहीं था, ये कभी होने ही नहीं चाहिए था, आज पता नहीं कैसे आ गया। फिर 540 की मैंने बेच दिया, इसमें एक छोटा सा कहते हैं ना बर्गर पिज़्ज़ा निकला है। आज मैंने ना अपनी कॉल स्क्वायर ऑफ करी, नहीं ये एमके फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ की, 1 ये करी, 2 ये करी, 3 ये करी, 3 लॉट में मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करी। इसका प्रॉफिट नहीं दिखा अपने हैं, अच्छा नीचे, सॉरी 2 लॉट किए मैं, आई एम सॉरी 2 लॉट, थोड़ा गलत बोल गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 1 लॉट ये हो गया एम के जगह, 1 लॉट ये हो गया। हाँ ठीक है ना। अब 1500 मेरे पास फ्यूचर और 1500 की कॉलें पड़ी हैं, तो ये प्रॉफिट कॉल का, ये प्रॉफिट है, और 1000 कर दिए, तो यानी 1000 बटा 2500, 1000 जो स्क्वायर ऑफ कर दी, 1500 बचे। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आज का जो एक्सीडेंट था वो ये था, टाटा मोटर की मैंने पुट्टे स्क्वायर ऑफ करके फ्यूचर खरीद लिए,
इसको रोल ओवर ही कहते हैं। तो उस पुट्टों में मुझे जो है लगभग 4,34,000 का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा यार ये पुट्टे, अब मुझे लग नहीं रहा था ये अगस्त की पुट्टे हैं, 1200 के ऊपर जाएगा, लॉस तो बुक करना ही है। मुझे लगा फ्यूचर खरीद के छुट्टी करो, अपने माइंड से प्रेशर हट जाएगा। अगस्त का काम, अगस्त में बहुत सारी पोजीशनें हैं ना कि लास्ट डेज में कैसे करूँगा स्क्वायर ऑफ, तो जिनमें मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया, इसका मामला कोई खास नहीं है, उसको मैं फिर रोल ओवर स्क्वायर ऑफ जो करना होता है उसका काम मैं कर डालता हूँ। तो भैया ये है सारी कहानी। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आगे के दिन अच्छे निकल जाएँ। पीछे तो प्रभु ने अच्छा बैकअप करा के अच्छा मुनाफा बुक कराया हुआ है, बस आगे के दिन अच्छे निकल जाएं तो प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला, प्रभु का प्रेम बना रहे और आपकी शुभकामनाएं, आपकी गुड विशेस मेरे साथ रहें। तो सब कहते हैं गाना नहीं, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, प्रभु अगर संग है। तो भैया मार्केट तो हर कदम एक नई जंग है, मार्केट तो हर कदम एक नई जंग है। तो भैया जंग तो है ही। तो देखिए मैं सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ, मार्केट ओवरव्यू देता हूँ। स्टॉक्स में डिस्कस नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि सेबी मना करता है अभी स्टॉक्स की बात नहीं करो, तो मैं नहीं करता वीडियोज़ में। मैं सेबी के जितने भी नियम हैं उनको पूरा फॉलो करता हूँ। मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन देता हूँ, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करता हूँ। कोई पूछ भी लेता है सर ये खरीद लें या बेच लें, मैं कहता हूँ भैया आपकी रिस्क एपेटाइट है, आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लीजिए या अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जब आपको लगे, अपना कॉन्फिडेंस आ जाए, बातें समझ में आ जाएँ, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करिए। मेरे से उम्मीद मत रखिए, मैं वीडियोज़, सिनॉप्सिस, डेमोज़ के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, कैश स्ट्रैटेजीज़ होती है वो सब सिखाता हूँ। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, 7011-323-077, या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट राजा महाराजा बने।